आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो थोड़ी ही देर बाद जो शनिवार शानदार शनिवार होने जा रहा है, वहां पे दो मुकाबले खेले जाने वाले, यानी कि डबल हेडर मुकाबला। जहां पे दोपहर को मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला शाम को होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स के बीच। और दोनों ही मुकाबले एक कांटेदार मुकाबले की आशंका किया जा रहा है। वहां पे दोनों ही मुकाबले महत्वपूर्ण है सभी टीमों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल उलटफेर का समय आ गया। ये जो फेस है, यहाँ पे आप जीत रहे तो वहां पे जीत बरकरार रखने की कोशिश में होंगे, और वहां पे जहां पे आप हार रहे हैं तो वहां से आप वापसी कैसे कर सकते हैं, ये वो फेज है। तो यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं दोपहर की मैच जो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स पिछला जो मुकाबला खेले थे, हालांकि ये मुकाबला अपने घर में खेलेंगे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है आईपीएल के इतिहास में बात करें तो गुजरात टाइटंस से अच्छी खासी बढ़त ले चुके हैं। जीत अमूमन ज्यादा जीत हासिल की सिर्फ एक ही बार जीता था पिछले सीजन, जहां पे डिफेंड करते हुए 160-65 के करीब डिफेंड करते हुए जीता था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन इस साल जो प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, वहां पे एक निकोलस पूरन और मिचेल मार्श का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। ये दो बल्लेबाज अगर चलते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स का बहुत ही जबरदस्त दिन जाता है। अच्छा खासा प्रदर्शन करते, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। अगर इन दो बल्लेबाजों का बल्ला नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं खामोशी छाई जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकराम सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं करते किए, लेकिन ऋषभ पंत कप्तान कैसे इस मुकाबले को देखेंगे। हालांकि जीत कर आए हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, सिर्फ 4 रन से 238 रन बनाने के बावजूद भी वहां पे गेंदबाजों का अच्छी खासी एक करारा जवाब दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी गेंदबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में है, थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिल सकता है। मिक्स्ड सॉयल रहेगा, सेंटर विकेट रहेगा, तो वहां पे कैसे पिच खेलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये मुकाबला दोपहर को होगा, गर्मी रहेगी। टॉस शायद उतना फैक्टर ना बने, लेकिन टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी करने को देखेंगे, क्योंकि वहां पे रन ऑन बोर्ड थोड़ा बहुत मुश्किलात होता है। लखनऊ में उतना आसान नहीं होता है चेस करना, जबकि गुजरात टाइटंस लगातार जीत कर एक अच्छी खासी स्थिति में है। तो यहाँ पे भी वो देखेंगे गुजरात टाइटंस एक जीत हासिल करे और टॉप पे बरकरार रहे, और वही लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेंगे 2 अंक और अर्जित करके टॉप 3 पे भी शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता लखनऊ सुपर जायंट्स में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन वो जो गुजरात टाइटंस है उसमें भी शायद ना बदलाव करे, शायद एक आध स्पिनर्स के लिए कुलवंत खेजड़िया के साथ जाते हैं, या फिर वाशिंगटन सुंदर। वो महत्वपूर्ण है, पहले बल्लेबाजी करते, पहला गेंदबाजी करते। शेरफन रदरफोर्ड अच्छा खासा प्रहार कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में जो शाहरुख खान ने किया था उसके बाद कहीं ना कहीं और थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास भरा होगा इस बल्लेबाजी क्रम में, क्योंकि शुभमन गिल अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे हैं, साई सुदर्शन कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, और जॉस बटलर जब बल्लेबाजी उनका आता है एकदम अगर डटे रहते तो कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किलात खड़ा करते ओपोनेंट्स के लिए। उनके खिलाफ एक अच्छा खासा तगड़ा तेज गेंदबाज आवेश खान रहेगा, जहां पे अच्छी खासी तंग कर सकते हैं शुभमन गिल को, बटलर को। वहां पे कोशिश करेंगे तेज तरह गेंदबाज शार्दुल ठाकुर भी है। वहां पे मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वो कोशिश करेंगे। और बाकी देखें तो आकाशदीप है, तो अच्छा खासा एक मैचअप्स दिख रहा है अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें। और उतना खास पूरन और मार्श जो बल्लेबाजी कर रहे हैं एक धाकर अंदाज में, वो जो बल्लेबाज चलते हैं तो कोई भी मैदान छोटा रहता है, और कोई भी टोटल कभी भी मुमकिन कर देते हैं। तो वहाँ पे शेरफन रदरफोर्ड का एक जो इंक्लूशन था वो ज़बरदस्त इंक्लूशन रहा गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन वही दिग्विश राठी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेग स्पिनर जो विकेट चटका रहे हैं मैच में, अच्छी खासी गेंदबाजी डाल रहे हैं, विष्णु से भी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये दो गेंदबाज महत्वपूर्ण रह गए इस मैच में, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास जो शेफर्ड रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी है, बटलर जैसे, उनको कैसे तंग कर पाते वो महत्वपूर्ण रहेगा। विकेट्स का चटका पाते, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज दोनों ही टीम करना चाहती है, लेकिन कौन विकेट ज्यादा चटकाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद मिडिल ओवर्स में बल्ले गेंदबाजों के लिए एक अच्छी खासी भरमार है। मोहम्मद सिराज है गुजरात टाइटंस के लिए, प्रसिद्ध कृष्णा है जो मिडिल ओवर्स पर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे, किफायती स्पेल्स डाल रहे हैं, हाल ही में अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोहम्मद सिराज का तो लाजवाब प्रदर्शन चल रहा है, लाजवाब फॉर्म में है, अच्छी खासी विकेट चटका रहे हैं शुरुआत से लेकर डेथ ओवर्स में भी बेहतरीन अंदाज में। तो वहां पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी, और साई किशोर
जब भी गेंदबाजी करवाने लाते हैं वो विकेट्स चटका कर देते हैं, तो जो ये एक एडवांटेज है। राशिद खान भले ही सीजन अच्छा नहीं गया हो, लेकिन पिछले मुकाबले में कुछ विकेट चटकाए, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ा होगा। इस मैच में और भी ज्यादा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो दोनों ही टीम तगड़े हैं, दोनों ही टीमों के पास हौसलाबार मौजूद है, चाहे बल्लेबाजी से लेकर चाहे गेंदबाजी, ऑलराउंड ऑप्शन हो, दोनों ही टीमों के पास बेहतर है। कौन आखिर में जाकर बाजी मारेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि गुजरात टाइटंस थोड़ा बहुत बेहतर अंदाज में दिख रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे ज्यादा देखे तो मिचेल मार्श और पूरन के ऊपर निगाहें रहेंगे। अगर ये दो बल्लेबाज का बल्ला नहीं चलता है, वहां पे खामोश कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं इन दोनों का बल्ला चल गया तो गुजरात टाइटंस के लिए शामत भी आ सकती है। और उधर जस बटा तो इधर मिचेल मार्श, तो अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। हाई स्कोर मुकाबला मतलब 180-90 के करीब यहाँ पे एक हाई विनिंग टोटल बन सकता है, 170 प्लस। तो वो एक देखने लायक बात होगा। बाकी टॉस कौन जीतेगा कौन नहीं, ये फैक्टर रहेगा। मुझे नहीं लगता दोनों टीम में कुछ ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, और दोनों ही टीम चाहेंगे जीत कर बरकरार रखे मोमेंटम। लेकिन क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि अपने घर पे खेलेंगे। वही दूसरी तरफ अगर आप खासतौर पे देखें तो हाल ही में घर में भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पहले मुकाबले के बाद उतना खास चल नहीं रहा है। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा अभी तक 12 विकेट्स गिर चुके हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में पावर प्ले में अपना मोमेंटम गवा रहे हैं, पावर प्ले में ही मैच हार रहे हैं। क्योंकि शुरुआती क्षण में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भले ही करे, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप्स लगाना जरूरी होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और कप्तान को भी सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स आपके पास है, जैम्पा जैसे राहुल चौहान जैसे स्पिनर्स को आप खिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस पिच पे तेज गेंदबाजों के साथ आप एक समय आप ज्यादा से ज्यादा भरोसा नहीं जता सकते। वहाँ पे स्पिनर्स कारगर साबित होता है। अगर आप स्पिनर्स रहते हुए अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो एक दिखने लायक बात होगा। अपने घर में इस 5 मुकाबले में 4 हार लगातार हार सहने के बाद क्या इस मुकाबले में वापसी करेंगे। क्योंकि पंजाब किंग्स भी पिछले मुकाबले में उतना खास प्रदर्शन नहीं किया था। वो जो प्रियांश आर्या था उसका बल्ला बोल रहा था, उस युवा बल्लेबाजों ने जो शतक लगाया था। क्योंकि हाल ही के 2 मैचेस में पंजाब किंग्स का भी उतना खास बल्लेबाजी पुख्ता नहीं गया। भले शशांक सिंह ने आकर बचाया हो, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी चलना जरूरी है। अगर उनका बल्ला चलता है तो बाद में स्टोइनिस मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी है अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। पार्टनरशिप या फिर दूसरे छोर में एक अच्छी खासी नींव रख सकते हैं, जहां से इनिंग्स बिल्डअप कर सकते हैं। तो प्रियांश आर्या वो खिलाड़ी है जो आते ही उनका बल्ला बोलना चाहिए, और वहां पे तगड़ा प्रहार करेंगे, तगड़ा शुरुआत करके दे सकते हैं। जैसे कि हेड अभिषेक शर्मा करते हैं, वैसे ही प्रियांश आर्या वो कारनामा करके दे सकते हैं। हालांकि रिस स्पिनर्स जो है सनराइजर्स, हालांकि महंगे गए, इकोनॉमी उतना खास गया नहीं है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव की उम्मीद तो है, लेकिन कितने बदलाव के पक्ष में रहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। अभिषेक, ट्रेविस हेड और ईशान का बल्ला बिल्कुल बोलना जरूरी है। और कमिंदो मेंडिस को क्या इस मैच में भी बरकरार रखेंगे या नहीं, या कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, जैम्पा को ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास बल्लेबाजी क्रम है, हर्षल पटेल के इस मुकाबले में आप वापसी करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। हर्षल पटेल आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमिंदो मेंडिस को आप नहीं भी खिलाए तो भी बेहतर रहेगा। जैम्पा को लाना बहुत ही जरूरी रहेगा, वरना और भी ज्यादा देर हो जाएगा। शामी शुरुआती क्षण में विकेट्स नहीं चटका पा रहे, उनको चाहिए अच्छी खासी विकेट चटका, अच्छे खासे स्पेल शुरुआत दे, स्विंग देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो बाकी गेंदबाज हैं उनके लिए और बेहतर होता चलेगा। तो पैट कमिंस कप्तान भी उतना खास प्रदर्शन, खास फॉर्म में नहीं है, खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक दिक्कत वाली है बात है। हेनरी क्लासन का बल्ला अभी उतना उस हद तक बल्ला चला नहीं, तो वहाँ पे कोशिश रहेगा सिर्फ एक पार्टनरशिप, एक मुकाबला इधर उधर, और वहाँ पे शुरुआत अगर मिल गया तो सनराइजर्स हैदराबाद हमको पता है तो वैसे मुकाबले में भी तगड़ा प्रहार करके बड़ा बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो ये इस फिराक में है सनराइजर्स हैदराबाद की, कहीं से एक मैच निकाल दे और वहां से मोमेंटम पकड़ने को देखे। बाकी पंजाब किंग्स हल्का नहीं है, क्योंकि उनके पास भी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। भले ही रिस्ट जिशन अंसारी हो, लेकिन वेदेरा जैसे खिलाड़ी है, प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी है जो अच्छा खास स्ट्रोक प्लेयर है। वहाँ पे श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पे आते हैं, आसी अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं। कवर ड्राइव जबरदस्त, तेज गेंदबाज अच्छी खासी। क्योंकि हैदराबाद के पास पैट कमिंस अच्छे खासे तंग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास भी मौका रहेगा पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पास। लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी मार्कस स्टोइनी जैसे मार्कस वहाँ पे मार्को यंसन जैसे खिलाड़ी की गेंदबाजी है। लोकी फर्गुसन, अर्शदीप सिंह, ये 3 गेंदबाज बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, शानदार बाउंसी, शानदार तेज तरह गेंदबाज, और यॉर्कर जबरदस्त मारने वाले हैं। तो अच्छा खासा तंग कर सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के इस
बैटिंग लाइनअप को। तो वहाँ पे लोकी फर्गुसन, अर्शदीप सिंह कैसे शुरुआत करते हैं, फिर मार्को यानसन बीच में आते हैं, कुछ ज़बरदस्त गेंदबाजी, कुछ वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बाउंसर्स भी लगाते हैं। यश ठाकुर ने पिछले मुकाबले में अच्छी खासी किया था। क्या बेशक विजय कुमार को अभी आप ला सकते हैं, एक विकल्प बनता है। युजवेंद्र चहल को क्या आप खिलाएंगे? मुझे लगता है खिलाएंगे, लेकिन क्या वो ओपर्स, वो स्पेल्स देने में सक्षम रहेगी? वो महत्वपूर्ण रहेगा। ग्लैन मैक्सवेल से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, जहाँ पे पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटका कर दिए हैं इस सीज़न। तो ये एक अच्छा खासा विकल्प बन रहा है, अच्छा खासा ऑप्शन गेंदबाजी का भी है। मार्कस स्टोइनिस भी बीच में आकर कुछ किफ़ायती स्पेल्स डाल कर जाते हैं, तो अच्छा खासा ऑप्शन है श्रेयस अय्यर के पास। और सनराइजर्स हैदराबाद की इस तगड़ी बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ ये गेंदबाजी ऑप्शन आपको चाहिए, जहाँ पे लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी होते, इस तरह पेसर्स भी हो, जहाँ पे लॉकी फर्गुसन जैसे हो, मार्को यानसन जैसे ऊंचे कद के गेंदबाज हो, जहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं बीच के ओवर्स पे। फिर देखें तो आपके पास स्पिनर्स, चहल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जहाँ पे अच्छी खासी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ट्रेविस हेड का बल्ला बोलता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। और अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलना जरूरी है। और शशांक सिंह ऐसे खिलाड़ी है जो हर वक्त जब भी उसको जिस भी सिचुएशन में डाले हैं इस सीजन अच्छा ही प्रदर्शन करके दिया है। तो उनको मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक आध बल्लेबाजी क्रम ऊपर आना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, तब जाके पंजाब किंग्स के लिए अच्छा खासा और बात बन सकता है। तो बाकी अच्छी खासी ये भी दोनों ही टीम तगड़े हैं, बस सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से उतना खास अभी प्रदर्शन आ नहीं रहा है पिछले कुछ 4 मुकाबले में से। तो ये चाहेंगे इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रदर्शन करे और पंजाब किंग्स को एक कड़ा टक्कर दे और अपने घर में जीत के साथ फिर से वही मोमेंटम पकड़े। और पंजाब किंग्स चाहेंगे जो हाल किया है इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के, वो चाहेंगे इस जीत के साथ एक और अंक अर्जित करके कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में छलांग मारे, तीसरे पायदान पे भी आए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक जीत तो वहाँ पे 8 अंक अर्जित कर जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बन चुका है, अच्छी खासी तगड़ा फाइट देखने को मिला है। और दोनों ही मुकाबले में मुझे लग रहा है लखनऊ और गुजरात में से दोनों ही टीम बराबर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गुजरात टाइटंस शायद भारी पड़ सकते हैं अगर उनका बल्लेबाजी क्रम टॉप ऑर्डर चल गया। अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया तो कहीं ना कहीं मुश्किलात में डाल सकते हैं। और गेंदबाजी क्योंकि उनके पास है, तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, वो महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी दूसरे मुकाबले में मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में शायद अगर बल्लेबाजी उनका चल गया तो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी है, लेकिन पिछले दो मुकाबले में प्रियांश अय्यर को छोड़ दे तो उतना खास बल्लेबाजी दिखाया नहीं, लड़खड़ाया है। तो वो एक कोशिश रहेगा कि गेंदबाजी कैसे करते हैं हैदराबाद, और उससे भी ज्यादा बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड कैसे शुरुआत करते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। पावर प्ले में अगर ज्यादा विकेट नहीं चटकाते तो सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में भी अच्छी खासी फर्क डाल सकते हैं। तो उम्मीद रहेगा अच्छा खासा दोनों ही मुकाबले में तगड़ा टक्कर देखने को मिले, हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले, और अच्छा खासा एक मुकाबला, दोनों ही मुकाबले डबल हेडर मुकाबला एक दिलचस्प रहेगा नजरिया। तो अभी के लिए इतना रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।